ओम शांति 29/10/2025। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। याद ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है। देहो भी है, ऐसे नहीं कि बिगड़ देहो बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं देहो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देहो अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देहो अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित थे, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि का चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्रों का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूहो ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्थानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्थान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भम्र कहा जाता है, भंभोर कहा जाता है। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खल छोड़ नई खल अर्थात शरीर में आएंगे।
वहाँ पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज फल आदि द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताए। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तथ्य आदि सब का कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वाले के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होते हैं। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत थे। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्राम की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़े ही है। सांप का फादर वो एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। इहो अर्थात शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है
उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल पहले जो सुनाया था वो सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक्स पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। इहो पॉइंट्स नहीं बताई, इहो समझाते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से भी कर्मों विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्मों विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्मों विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं। यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य आदि आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं। वो तो आते ही है पीछे। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वो कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण को तो ब्राह्मण नहीं कह, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वो है उचेते उज भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। वो भी परम आत्मा है। सब आत्मा का नाम शिव है। वो है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बगैर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्माना, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मना आता है। यो अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर सतयुग पर दिल
दिल्ली होगी, जरूर सतयुग पर दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री जियोग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम बन रहे हैं, क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस, सो अब बेगार है, गोड़ा और सबड़ा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ, बहुतों को अनाज नहीं मिलता है, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकार को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर्स का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है, यह है ही राजा स्थापन करने के लिए राजयुग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजा ही कहाँ क्या करेंगे, नहीं तो राजा ही कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, बाप कहते हैं इस समय पांचों तत्व सब तमो प्रधान पतित थे। सारा गंध किचरा आदि वहां जाए पड़ता है, मछलियां आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है, तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे है। बाप कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सब ही निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितना महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या, बिंदी, उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देहो होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतप्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। जब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की, तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने बपास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन
सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। परमात्मा याद की गोद में सामने वाले संगमयुगी श्रेष्ठ। वरदान। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगमयुगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगमयुग सतयुगी सर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी बाप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्म के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्वों के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब और के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह सतो ही बढ़ता जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।